नमस्कार दोस्तों, इस प्यारी और खूबसूरत सुबह के साथ मैं फिर एक बार आपके सामने हूँ अपने लाइव योग सेशन के लिए। और चैलेंजेस अभी भी कंटिन्यू है क्योंकि जब मैंने कल अपने लाइव वीडियोस देखे, जो पिछला सेशन था उसके लाइव वीडियोस देखे, तो मैं सिर्फ वन साइडेड जा रही हूँ। आई थिंक लेफ्ट ज़्यादा जा रही हूँ। और क्या इसका फॉल्ट हो सकता है, ये मैं उसको कैच नहीं कर पा रही हूँ, पर मेरी कोशिश अभी भी जारी है और उम्मीद करती हूँ कि एक बेहतर तरीके से मैं आपको दिख सकूं और आप पूरा सेशन मेरा अच्छे से कर सके। अगर किसी कारणवश मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी जिस तरह से चल रहा है, आज मैंने खुद थोड़ा सा और चेंजेस किया हुआ है, तो आप उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। एक सिंपल सा मैं आपको शायद जो मैंने ऑब्जर्व किया है कैमरे को फेस करते हुए, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे ही आप मेरे अपने होम पेज पर जाते हैं, मैं आप लाइव वीडियो के साथ आपको दिखती हूँ। उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, मैं अंदर की तरफ जाकर के आपको दिखती हूँ, तो उसमें शायद मैं वन साइडेड जा रही हूँ, लेकिन उसको एक बार और क्लिक करके बैक आइए, फिर फ्रंट में आपको मैं पूरा दिखाई दे सकूंगी। अभी इस मेरे साथ कोई ऑनलाइन है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन मेरे साथ इस समय ऑनलाइन है या लाइव है, और मैं किस तरह से दिख पा रही हूँ, मेरी आवाज किस तरह से पहुंच पा रही है। प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मेरा हमेशा यही एक टारगेट या उद्देश्य रहता है कि मैं एक अच्छा और बेहतर पैकेज आपको योग सेशन का दे सकूं। रुक्मणी सैनी जी हमारे साथ है भोपाल से, भोपाल मध्य प्रदेश से। रुक्मणी जी, आप प्लीज मुझे बताइए कि मैं आपको प्रॉपर दिख पा रही हूँ बिल्कुल बीच में स्क्रीन के, या वन साइडेड जा रही हूँ, लेफ्ट या राइट? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरी कोशिश अभी भी जारी है, और कोशिश पर काम करना ही और उस पर आपको सफलता पाना ही, यही आपके दिन के टारगेट होते हैं, और फिर हफ्तों के होते हैं, और यही महीनों के होते हैं, और यही सालों के टारगेट होते हैं। मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ कि जो भी मेरे साथ इस समय ऑनलाइन है या लाइव है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या मैं प्रॉपर दिख पा रही हूँ और मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है। मैं एक बार चेक करती हूँ। दो लोग मेरे साथ इस समय लाइव है, रुक्मणी सैनी जी और सौरभ तिवारी। सौरभ, आप बताइए मुझे कमेंट करके, क्या मैं आपको प्रॉपर दिख रही हूँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या मैं स्क्रीन के बीच में दिख रही हूँ कि लेफ्ट ज्यादा दिख रही है या राइट ज्यादा दिख रही हूँ? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सही है वैसे तो नहीं मत बताइए, मैं स्क्रीन के बीचों बीच दिख रही हूँ कि नहीं, बस मुझे ये बताइए रुक्मणी जी। आप सही नहीं चलना है, हमें अच्छा और बेहतर करना है। आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं एकदम प्रॉपर दिख रही हूँ कि नहीं। मैं थोड़ा सा और चेंज करती हूँ, थोड़ा और पीछे की तरफ जाती हूँ, क्योंकि मैं जितना स्क्रीन के पास जा रही हूँ, रुक्मणी जी ने कुछ भेजा है मुझे, मैं एक बार चेक करती हूँ। बीच में ही हो, गुड, थैंक यू सो मच रुक्मणी जी, क्योंकि एक अच्छा और बेहतर तैयारी करते हैं आप। और किसी कारणवश, क्योंकि जब मैंने देखा पिछले सेशन में मैं कि मेरी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच रही, क्योंकि मैं लाउडली नहीं बोल रही थी, और साथ ही मैं प्रॉपर देख नहीं पा रही, लाइट का थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने हेल्प बॉक्स से जो फेसबुक का टीम है उससे कांटेक्ट किया था मैसेज के थ्रू, तो शायद वही कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, या मैं प्रॉपर कैमरे को सेट नहीं कर पा रही थी, यही चेंजेस हो सकते हैं। तो चैलेंज पर काम करना ही आपके दिन की यही शुरुआत होती है। और इस खूबसूरत सुबह के साथ मैं एक बार फिर से आपके साथ योग सेशन के साथ हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मैं अपने आज की सेशन को आपको इतना अच्छा और बेहतर दे सकूँ कि आपको स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए आपके जीवन को सफल कर सकूँ, आपके दिन को सफल कर सकूँ। तो हम अभी फिलहाल मैं अर्ध पद्मासन की स्थिति में हूँ। आएंगे सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप उस मुद्रा में बैठ जाए, उस आसन की मुद्रा में बैठ जाए। चूंकि हमारा ये जो हफ्ता है, इसमें हम हस्त मुद्राएं भी चेंज करेंगे, इसलिए इस हफ्ते हमने जो रखा हुआ है, तो आपको भी आज के दिन भी वही करना है, वायु मुद्रा करनी है। जो लोग मेरे साथ नए हैं वो मेरी बातों को ध्यान से सुन ले। पहले मैं इस मुद्रा के फायदे आपको बताती हूँ, जो हस्त मुद्राओं की बात कर रही हूँ मैं। वायु मुद्रा
वायु से संबंधित विकारों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। साथ ही जो व्यक्ति हृदय से संबंधित रोग है, जिस व्यक्ति को भी, उसके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हस्त मुद्राओं का हमारे शरीर पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके हाथ की हथेलियाँ और पैर के पंजे जो होते हैं आपके, ये सब एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। इनमें बॉडी के हर एक पार्ट्स के प्रेशर पॉइंट होते हैं। तो आपका जो इस प्रेशर होता है उंगलियों का अंगूठे के रूट्स पे लगने पर, तो उसका प्रभाव भी सकारात्मक आपके शरीर पर पड़ता है। तो वायु मुद्रा की मैं बात कर रही थी कि हृदय से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद होता है, वायु विकार से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद, जिस व्यक्ति को पैरालिसिस अटैक आया है किसी कारण से, उसके लिए फायदेमंद, और जिसे कभी किसी को ना आए इसलिए फायदेमंद। और यही सब फायदे हैं इस मुद्रा के। अब मुद्रा किस तरह से करनी मैं आपको ये बताती हूँ। आपके जो हाथ की पहली फिंगर है उसको अंगूठे के रूट पर रख दीजिए इस तरह से। उसके बाद अंगूठे का प्रेशर आपके उस उंगली पर जहां भी आता है उसको आराम से रख दीजिए, और जो आपकी 3 उंगलियां बचती है इनका आपस में मिला के रखिए, और हल्का सा उनका जो कर्व है उंगलियों का तीनों का, वो आपकी बॉडी की तरफ होना चाहिए। आएंगे सुखासन और पद्मासन। पद्मासन की स्थिति में जो लोग अभी मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्ट हुए हैं, सेम आपको वही मुद्रा दूसरे हाथ से भी बनानी है। जैसे आपने लेफ्ट हैंड से बनाई है या राइट हैंड से बनाई है, वैसे इसकी ऑपोजिट हैंड से ही बना लीजिए। स्पाइन रिलैक्स रखिए, आंखों को रिलैक्स रखिए, फेशियल मसल्स रिलैक्स। आपके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान होना चाहिए, ताकि आपके फेस पर रिंकल्स ना आए। जितनी दूर तक देख सकते हैं देखिए, एकदम छोटा पॉइंट, जितनी दूर तक देख सकते हैं आप। धीरे से आंखों को बंद करिए, एकदम रिलैक्स रखिए। कुछ देर के लिए आपको सिर्फ अपने आप में आसपास प्रकृति से जुड़ी हुई आवाजें हैं जो आपको, आपका ध्यान बार बार उसकी तरफ खींच रही है। पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की पत्तों का आपस में हिलना टकराना, ठंडी हवा का स्पर्श महसूस करिए अपने शरीर पर। साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहिए, ताकि आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें वो सफल करें आपको, और अपने दिन को आप अच्छा और बेहतर स्वस्थ और निरोगी रख सके आप इस प्रयास के माध्यम से। लंबा गहरा सांस लेंगे और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ेंगे 3 बार। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे आप, उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे उतना ही आसपास के वातावरण को शुद्ध कर पाएंगे। तो क्यों ना हम लाउडली ही प्रयास करें, ताकि हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध कर पाए, और जिस वातावरण में हमें दिन भर आज काम करना है। लंबा गहरा सांस, फिर से फिर से आंखों को ऐसे ही बंद रखिए। फेशियल मसल्स, शोल्डर, स्पाइन और पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स रखिए। हाथों को ऐसे ही वायु मुद्रा में रखिए। डीप ब्रीदिंग करनी है आपको, लंबा गहरा सांस लेना, जितना लंबा गहरा ले सकते हैं, और जब नहीं ले पाए तो सांसों को छोड़ दे। मुंह को बंद रखेंगे, नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे, और बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे काम करेंगे आप। साथ ही फेशियल मसल्स को भी इतना रिलैक्स रखना है कि आपकी चेहरे पर भी कोई इस तरह की एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने फेशियल मसल्स को भी एकदम रिलैक्स रखिए। स्टार्ट करेंगे।
ऐसे ही सांसों को लेते चलिए और छोड़ते चलिए, जितना लंबा गहरा ले सकते हैं लीजिए। जब नहीं ले पाए तो छोड़ दीजिए। बॉडी बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करिए, फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। रिलैक्स। सांसों को छोड़ती वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेली को अच्छे से गर्म करिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंखें खोलिए। दोनों आज हम पर्वतासन का वेरिएशन वापस से करें, क्योंकि अभी हम अर्ध पद्मासन या सुखासन की स्थिति में है या पद्मासन की स्थिति में है। दोनों हाथों को अपने साइड में करिए बॉडी के, और पूरा कोहनी से हाथ को एकदम सीधा ले जाते हुए ऊपर की तरफ आपस में मिला दीजिए। आपको अपर बॉडी को और साथ ही हाथों के साथ अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाना है, फिर फॉरवर्ड बेंड कर देना है। लेकिन जब आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो आपकी अपर बॉडी यानी कि नेक टू मिडिल फिंगर है हाथों की, वहां तक ही आपकी बॉडी शोल्डर लेवल पर होनी चाहिए। स्पाइन एकदम सीधा होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे ही रोक देना है। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिगो है वो थोड़ा ध्यान रखकर करेंगे, या किसी कारण से चक्कर भी आता है तो हमेशा ध्यान रखिए आपको फॉरवर्ड बेंड कभी भी नहीं करना। ना ही आपको नेक को फॉरवर्ड बेंड करना है, ना ही आपको अपर बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करना है। ये हमेशा ध्यान रखिए। स्टार्ट करेंगे। ले जाइए पहले अपर बॉडी पीछे, फ्रंट में, बैक, लाइए फ्रंट में, फिर से फ्रंट, फिर से फॉरवर्ड बेंड, फिर से जाएंगे फॉरवर्ड बेंड। हाथों को ऐसे ही ऊपर की तरफ लाइए, फेस को सामने रखिए, टर्न योर पाम एंड रिलैक्स। ये पर्वतासन का वेरिएशन था। और साथ ही आपको दोनों हाथों को नी पर रख लीजिए। थोड़ा स्ट्रेचिंग भी जरूरी होती है, क्योंकि आपकी बॉडी को वार्म अप करना। जब आप आसनों की तरफ जाते हैं, डिफिकल्ट आसनों की तरफ जाते हैं या हठ योग की तरफ जाते हैं, तो हमेशा आपको अपने बॉडी को पहले स्ट्रेचिंग जरूरी होता है देने के लिए। इसलिए ध्यान रखिए कि शुरुआत जब करें आप सूक्ष्म व्यायाम से करें, स्ट्रेचिंग से करें, ताकि आप अच्छा और बेहतर आसनों की तरफ जा सके और प्राणायाम या शुद्धि क्रियाओं की तरफ जा सके। दोनों हाथों को ऐसे नी पर रख लीजिए और रोटेट करिए अपने शोल्डर को और हाथों से अपने नी की साइड। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। अच्छा सा मूवमेंट आपके शोल्डर ज्वाइंट पर और साथ ही हाथों से आपके नी के साइड। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए ऐसे। दोनों हाथ आपके स्पाइन के ठीक साइड पे। थोड़ा सा टैप करिए पैरों को तो फिर रिलैक्स हो जाए जिसमें वो।
दोनों पैरों को पूरा स्ट्रेच करके खोल दीजिए, पूरा ऐसे। अब आपको ऑपोजिट हैंड से ऑपोजिट लेग के टोज को टच करना है। जितना आप बॉडी को इस तरफ ले जा सकते हैं जरूर ले जाइए। स्टार्ट करेंगे, हमेशा राइट से स्टार्ट करें। कुछ कुछ चीज़ों में आपको राइट से स्टार्ट करना है, पर कुछ चीज़ों में मैं वो आपको हमेशा बताऊंगी। आपको स्टार्ट करेंगे, एंड रिलैक्स। इसके बाद हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक कर लीजिए, अच्छा सा स्ट्रेच दीजिए पैरों में। हाथों की उंगलियों को आपस में लॉक कर लीजिए और सिर के पीछे ले जाइए। इसके बाद आपको पहले राइट साइड कोशिश करें कि साइड बेंडिंग ही देनी है आपको, बॉडी को फ्रंट और बैक नहीं करना है, सिर्फ साइड बेंडिंग देनी है आपको। जब आप अपनी बॉडी को राइट साइड बेंड करते हैं या लेफ्ट साइड बेंड करते हैं तो ध्यान रखिए कि आपकी एल्बो जमीन तक ले जाइए, टच करिए एल्बो को। लेकिन जो नहीं कर सकते हैं वो जहां पर भी उनकी बॉडी जा रही है वहीं पर ही रोक दे। ज्यादा पहले से जब आपकी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, जब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी तो अपने आप जाने लग जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करना है। स्टार्ट करेंगे, पहले राइट से स्टार्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइड बेंडिंग। पैर आपकी जमीन पर ही। एंड रिलैक्स। इस समय हमारी दिनचर्या की शुरुआत, स्पेशली जो फीमेल्स है, उनकी शुरुआत जो होती है काम के साथ होती है। कभी ना कभी उनको इतना, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे उनको इतना ज़्यादा वो बिजी होती है, शायद किचन में बिजी होती है, लेकिन वो मेरे लाइव सेशन को कम से कम वो सुनती रहे। और जहाँ उनको लगता है कि सुनकर के भी, और जहाँ थोड़ा बहुत वो कंफर्टेबल होती है तो उन प्रैक्टिसेस को कर सकती है जो मैं भी लाइव सेशन में दे रही। तो कम से कम आप सुनने का काम तो इस समय कर ही सकते हैं। जिस तरह से हम कभी रेडियो सुनकर के काम किया करते थे वैसे ही आपको करना है। लाइव सेशन से कनेक्ट रहेंगे और सुनते हुए स्ट्रेचिंग भी करते चलेंगे तो काफ़ी हद तक आपके दिन का रूटीन आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद उंगली को आपस में लॉक करिए, ग्राइंडिंग करेंगे। हमको पूरा फॉरवर्ड बेंड करते हुए भी आपको पूरा सर्कल बनाना है और दोनों टोज को करते हुए आपको सर्कल बनाना। जब आपकी बॉडी पीछे की तरफ जाती है तब भी आपको हाथों को एकदम सीधा रखना है, हाथ आपको एल्बो से टाइट ही रखना है, पूरा एक अच्छा सा सर्कल आप बना सके। स्टार्ट करेंगे, दोनों टोज फ्रंट एंड बैक। ऑपोजिट कर दीजिए उसी को, ऑपोजिट। जो हमने क्लॉकवाइज किया वो हमें हमेशा एंटी क्लॉक करना है। जो हमने एक हाथ से किया उसको दूसरे हाथ से भी करना है, और जो हमने एक पैर से मूवमेंट दिया वो दूसरे से भी करेंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक साइड तो दूसरी साइड से जरूर करें। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए, ऐसे दोनों पैरों को मिलाते हुए ऐसे लेकर आइए बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए। स्पाइन एकदम सीधा और दोनों हाथों की उंगलियों से पैरों को लॉक कर लीजिए ऐसे। और कोशिश करनी है हमें बटरफ्लाई तितली आसन में कि हम दोनों पैरों को के नी को जमीन से टच कर सके, और थोड़ा फास्ट करेंगे। किसी भी एक पॉइंट पे फोकस कर लीजिए, धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। साथ ही साथ आपका ध्यान भी होता चलेगा, ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही करेंगे। स्पाइन एकदम सीधा, दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधे, आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए।
रिलैक्स, पैरों को मिला लीजिए ऐसे, देन प्रेस, फिर से करते चलिए। एंड रिलैक्स। आपके पैर ऐसे ही रखिए, खुले हुए, ऐसे दोनों नी ऑपोजिट साइड खुले रखिए। हाथों को पीछे की तरफ रखिए अपने कमर के पास, और पैरों को, आपको अपने बॉडी को, जो आपका हिप का हिस्सा है उसको उठाना है। हाथों का स्ट्रेंथ समझ लीजिए, आपके शरीर का जो वजन है हाथों के स्ट्रेंथ पर ही है। पहले उठाइए, फिर इसको मिलाइए ऐसे, देन ओपन, ऐसे करते चलिए। आपका जो हिप का पोर्शन है वो उठा हुआ है, हाथों का स्ट्रेंथ बना हुआ है, और पूरा बॉडी का वेट आपका भी हाथों पर ही है। स्ट्रेच करते चलिए। हमेशा फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए, थोड़ा टैप करिए पैरों को। वक्रासन करेंगे, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे आसन। आपको जो राइट लेग है उसको फोल्ड करिए नी से, और उसको ऐसे स्टैंड बना करके लेफ्ट लेग की हील नी के पास रख दीजिए। राइट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे, तो राइट हैंड को पीछे की तरफ ले जाइए, ठीक स्पाइन के पीछे। लेफ्ट हैंड को अंदर से लाइए और जहां भी पकड़ सकते पकड़ लीजिए। आपका राइट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे है, राइट हैंड आपका स्पाइन के ठीक पीछे, तो फेस को भी राइट साइड ले जाइए और आई लेवल पर देखिए। रिलैक्स। राइट लेग को रिलैक्स कर दीजिए। अब लेफ्ट को फोल्ड करिए नी से, और उसका स्ट्रेंथ बना करके लेफ्ट लेग की हील को राइट लेग के नी के पास रख दीजिए। आपका लेफ्ट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे, तो लेफ्ट हैंड को ठीक स्पाइन के पीछे रख दीजिए। राइट हैंड को अंदर से लाइए और जहां भी पकड़ सकते हैं राइट लेग को पकड़ लीजिए। अब फेस को भी आप लेफ्ट साइड ले जाइए, क्योंकि आपका लेफ्ट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे, लेफ्ट हैंड स्पाइन के ठीक पीछे है, तो फेस को भी आप लेफ्ट साइड ले जाइए और आई लेवल पर देख करके रुकिए। रिलैक्स। अब आप पहले दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए। लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करिए, लेफ्ट लेग की हील को राइट हिप के साइड में रख दीजिए। अब राइट लेग को उठाइए और राइट लेग की हील को लेफ्ट लेग के नी के अंदर की तरफ इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन पे रख दीजिए। आपका राइट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे, तो राइट हैंड को ठीक स्पाइन के पीछे रखिए। ऑपोजिट हैंड यानी कि लेफ्ट हैंड को ऐसे अंदर से लाइए और जहां भी पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए राइट लेग को। आपका राइट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे है, राइट हैंड स्पाइन के पीछे, तो फेस को भी राइट साइड ले जाइए, आई लेवल पर देखिए। और जब आपकी बॉडी में फाइनल पोस्चर बन जाए तो आप हाथ को कमर पर भी रख सकते हैं। जो कर सकते हैं वही कमर पर रखें, जो नहीं कर सकते हैं वो ऐसे ही रखें। रिलैक्स। चेंज करेंगे, पहले पैरों को सामने की तरफ कर ले। राइट लेग को फोल्ड करिए नीचे, राइट लेग की हील को लेफ्ट हिप के साइड में रख दीजिए। लेफ्ट हैंड को उठाइए, लेफ्ट लेग को उठाइए और उसकी हील को इस तरह से राइट लेग के नी के अंदर की तरफ रख दीजिए, ऐसा स्टैंडिंग पोजीशन पे। अब आपका लेफ्ट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे है, तो लेफ्ट हैंड ठीक स्पाइन के पीछे जाएगा। ऑपोजिट यानी कि राइट हैंड को अंदर से लाइए ऐसे, और जहां भी पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए। आपका लेफ्ट लेग स्टैंडिंग पोजीशन पे है, लेफ्ट हैंड स्पाइन के ठीक पीछे है, तो फेस को भी लेफ्ट साइड ले जाइए, आई लेवल पर देखिए, बैलेंस बन जाएगा। तो कोशिश करें कि हम हाथ को कमर पर रख सके। जो कर सकते हैं वही करेंगे, वरना आप ऐसे ही कर सकते हैं।
रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ करिए, दोनों पैरों को फोल्ड करिए फिर से राइट लेग को नीचे और उसकी हील को लेफ्ट हिप के साइड में रख दीजिए ऐसे। इसके बाद लेफ्ट लेग को उठाइए, रख दीजिए इस तरह से। दोनों पैरों की हील ऑपोजिट साइड है, दोनों हिप के लगभग नी ऑन नी, और आपका जो हील है वो ऑपोजिट साइड पे। आपका लेफ्ट लेग, माफ कीजिएगा, हमें राइट से स्टार्ट करना था। पैरों को फिर से सामने की तरफ खोलिए, पहले लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए नीचे और उसकी हील को ऑपोजिट यानी कि राइट साइड की हिप की साइड में रख दीजिए। फिर आप राइट लेग को फोल्ड करिए नीचे और उसके ऊपर रख दीजिए। हमेशा कोशिश हमारी ये रहती है कि हम राइट से स्टार्ट करें, इसलिए लाइव सेशन है, आप कुछ भी रिवाइंड फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। आपको जो भी है उस गलती को तुरंत सुधारना होता है। आपका राइट लेग का नी ऊपर की तरफ, इसलिए राइट हैंड ऊपर की तरफ जाएगा। ऑपोजिट यानी कि लेफ्ट हैंड को लेकर आइए, दोनों हाथों को आपस में लॉक कर लीजिए। गौमुखासन कर रहे हैं हम। आई लेवल पर देखिए, धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। आपका गौमुखासन में नी ऑन नी और दोनों पैर की हील्स दोनों हिप की ऑपोजिट साइड, स्पाइन एकदम सीधा रखिए। रिलैक्स। पहले पैरों को सामने की तरफ खोल ले, चेंज करेंगे। आप राइट लेग को पहले नी से फोल्ड करिए ऐसे, हील को हिप की साइड में रख दीजिए, लेफ्ट साइड ही। आप लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए, हील को हिप के साइड में रख दीजिए, नी ऑन नी ऐसे आएंगे। गौमुखासन की गाय की मुख की समान आकृति बनती है। इसके बाद लेफ्ट हैंड को पूरा ऊपर की तरफ ले जाइए, एकदम सीधा ऐसे टर्न करके उसको लेकर आइए और राइट हैंड से लॉक कर दीजिए। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड से लॉक कर दीजिए। अगर किसी कारणवश आप नहीं पकड़ पाते तो रुमाल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई लेवल पर देख करके आंखों को और बंद कर लीजिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए, चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ खोलिए ऐसे, थोड़ा टैप करिए। फोल्ड करिए राइट लेग को नीचे, हिप के नीचे रख दीजिए। लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए, हिप के नीचे रख दीजिए। दोनों पैर के अंगूठे एक के ऊपर एक वज्रासन की स्थिति है ये। आपके जो नी है वो आपस में मिले हुए और थाइस भी आपकी मिली हुई, साथ ही हील भी लगभग कुछ आपकी बॉडी का शेप जो बनता है वो शोल्डर लेवल पर आपकी इस बॉडी का शेप बन जाता है। वज्रासन में है हम। एक मात्रासन जो भोजन की हम तुरंत बात कर सकते हैं, कम से कम 10 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए, ताकि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को जो हम भोजन कर रहे हैं शुद्ध शाकाहारी और सात्विक होना चाहिए, ताकि क्योंकि हमारा शरीर वो शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन के लिए ही बना हुआ है। आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो सब आपका उसी भोजन पर ही काम करता है। इसलिए शरीर को, क्योंकि प्रकृति ने हमको ये सब चीज़ें पहले से ही दी हुई है, इसलिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी आपका उसी पर ही काम करता है जब आप अपने शरीर को शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन देते हैं, क्योंकि उसको पचाने में आसानी जाती है। ऐसे ही रहेंगे आप। दोनों हाथों को वायु मुद्रा में कर लीजिए इस तरह से और दोनों नी पर रख दीजिए, हाथ एल्बो से एकदम सीधा। कुछ देर के लिए वायु मुद्रा में ही रहेंगे और अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर पूरा कंसंट्रेशन दीजिए। आंखों को, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। कीजिए अपने मुंह से लेकर के आनस तक पूरा ध्यान केंद्रित पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर। कम से कम 3 घंटे पहले और आपको योग करने के 3 घंटे पहले आपने हैवी डाइट लिया हो, और योग करने के बाद आपको 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बाद ही डाइट लेना है, ये ध्यान रखिए। लिक्विड पी सकते हैं, लेकिन चाय और कॉफी भी आपको आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद ही लेनी, ये भी ध्यान रखिए।
लेकिन किसी को ज़्यादा तकलीफ होती है तो 2 बिस्किट के साथ आप आधा घंटे पहले ले सकते हैं। वापस आएंगे, कपालभाति शुद्धि क्रिया करेंगे हम। आपकी लेफ्ट पाम नीचे, राइट ऊपर, नाभि के ठीक ऊपर रख लीजिए। स्पाइन को एकदम रिलैक्स रखिए, शोल्डर रिलैक्स रखिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। आपको पूरे बॉडी को एकदम रिलैक्स रखना। जब भी आप आसन और प्राणायाम करते हैं जरा भी उनको नेगेटिव स्ट्रेच नहीं देना है या जबरदस्ती नहीं करना, ध्यान रखिएगा। कपालभाति शुद्धि क्रिया कर रहे हैं हम। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं और जानते हैं किस तरह से करना है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और जो लोग अभी मेरे साथ नए कनेक्ट हुए हैं वो मुझे जरूर कमेंट करके एक बार हाई लिख दिया करिए, या कुछ भी इस तरह का मुझे साइन भेज दिया करिए कि आप मुझसे डायरेक्ट लाइव कनेक्ट है, ये मुझे पता चल जाए। और साथ ही जो लोग अभी मेरे से डायरेक्ट कनेक्ट हुए हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हम कपालभाति शुद्धि क्रिया कर रहे हैं। नाक से झटके से सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना बस है, आएगा अपने वक्त। और साथ ही इस क्रिया के फायदे मैं आपको बताती हूँ। पेट से संबंधित रोगों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। गैस, कब्ज, एसिडिटी जिनको होता है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। और साथ ही एक बात और ध्यान रखने की है कि जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है उनको आसनों को क्रियाओं के समय या प्राणायाम के समय सांसों को कहीं भी नहीं रोकना है। उनको एक नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ही काम करना है, क्योंकि उनका ब्रीदिंग और फास्ट होगा उससे और उनको तकलीफ बढ़ सकता है, इसलिए ध्यान रखें। कपालभाति शुद्धि क्रिया में हमको 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक ही देना है, अगर हमें सही लगता है तो। अगर आपको जरा भी अनईजी लगे, हाई बीपी पेशेंट की बात करें या किसी और व्यक्ति की बात करें जिनको कोई और गंभीर बीमारी है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए। बाकी जो व्यक्ति स्वस्थ है वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक या उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर करना है। जिनको पिंपल्स है उनके लिए फायदेमंद, जिनको शरीर के अंदरूनी हिस्से में गांठ है और या बाहरी हिस्से में कहीं भी गांठ या दाग धब्बे हैं उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है ये शुद्धि क्रिया। अगर आप अपने पेट को कम करना चाहते हैं या वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक भी कर सकते हैं एक बार में, या थोड़ा 10-10 मिनट का समय को भी डिवाइड कर सकते हैं। जो लोग कर रहे थे वो करते रहे, बाकी मैं स्टार्ट करती हूँ। जब भी आप कपालभाति शुद्धि कर रहे हैं या किसी भी चीज को, आप फेशियल मसल्स को हमेशा रिलैक्स रखिए। सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकने का काम करना है, बाकी कुछ भी नहीं। आपका जो पेट स्टमक मूवमेंट है वही बस होता है, बाकी पूरा ना ही आपको शोल्डर जब अप और डाउन करना है, ना ही किसी बॉडी के और पार्ट में आपको कोई मूवमेंट करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको स्टमक मूवमेंट देना है। जो लोग कंटिन्यू करते रहे, 2 बातें और बताना चाहूंगी। जो गर्भवती महिलाएं हैं या प्रेग्नेंट वुमेन है वो ध्यान रखिए, उनको कपालभाति शुद्धि क्रिया नहीं करनी। साथ ही जो पीरियड से भी है उनको भी ये क्रिया नहीं करनी है, ये हमेशा ध्यान रखिए। जिनको पैरों में दर्द है या घुटने में दर्द है वो सुखासन में बैठ करके ही करें, या बॉडी को जिस भी रिलैक्स पे ज़्यादा देर तक रख सकते हैं उसी पर करें। उनको पैरों के बल या घुटने के बल फोल्ड करके नहीं आना, ये ध्यान रखिए। कोई भी चीज़ें ऐसी होती है आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो हमेशा आपके दिमाग पर गूंजती रहेंगी और उसके फायदे भी आपको समझ में आएंगे और आप गलतियाँ करने से बचेंगे, ये ध्यान रखिए हमेशा।
वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेली को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंखें खोलिए। जो लोग वज्रासन की स्थिति में वो वज्रासन में करेंगे, जो सुखासन की या अर्धपद्मासन की स्थिति में वो वैसे ही करेंगे। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके करना। हम सिंहासन करेंगे। जो बच्चे तुतलाते हैं या जिनकी वोकल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम होता है, साथ ही थायराइड ग्लैंड के लिए भी और आपके वोकल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, आपके गले से संबंधित रोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है ये सिंहासन। जिन भी बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम है या जिसको भी थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम है, वो जरूर इस सिंहासन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको उंगलियों को आपकी बॉडी की तरफ रखना है और आपकी जो कलाइयाँ हैं आपको उनको सामने की तरफ रखना है, कुछ इस मुद्रा में। और आपको अपने जीभ को आवाज के साथ इतना बाहर निकालना है कि आप एक अच्छा सा जीभ को भी स्क्रैच दे सके। और साथ ही आपको आंखों को आईब्रोज के बीच में देखना, दोनों आंखों का जो आपका आई लेवल है वो आईब्रोज के बीच में रहेगा और सिर आपका आसमान की तरफ रहेगा। अगर आप अकेले में कर रहे हैं या आपको जरा भी अनईजी नहीं लग रहा है तो आप आवाज के साथ करिए। अगर और कोई कारण है आप नहीं कर पा रहे हैं आवाज के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ साइलेंटली भी कर सकते हैं। पूरा आपकी टंग को स्ट्रेच मिलेगा, आपके गले के आसपास भी पूरा स्ट्रेच मिलेगा और थायराइड ग्लैंड को भी स्ट्रेच मिलेगा। स्टार्ट करेंगे पूरी आवाज के साथ। रिलैक्स, फिर से करेंगे। रिलैक्स, फिर से रिलैक्स। थोड़ा सा गले का मसाज कर लीजिए इस तरह से। एंड रिलैक्स। एक हंसी भी आज हम हंसते हैं, एक ऐसी हंसी जिसमें आपका सिर्फ मुंह बंद रहेगा, आवाज नहीं होगी, और आपको ऐसे हाथों को रखना है और उस हंसी को हंसते हुए हाथों को खोलना है इस तरह से। हास्य योग बहुत जरूरी है हमारे लिए, हंसना, जो कि हम नहीं करते क्योंकि आपकी उसकी फेशियल मसल्स उससे एक्टिव होती है और आपका मन भी प्रसन्न रहता है। स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम पहला जो हंसी करेंगे, आपका मुंह बंद रहेगा और चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल के साथ आपको हाथों को ऐसे खोलना है। स्टार्ट करते हैं। बिना आवाज के साथ सिर्फ और सिर्फ स्माइल और ऐसे खोलते जाना आपको करते हैं, जो कि कृष्ण की हंसी भी बोल सकते हैं, या क्योंकि कृष्ण जी के चेहरे पे से मुस्कान होती है, आवाज शायद बिल्कुल भी नहीं हो, हम ऐसा इमेजिन करते हैं। फिर से, फिर से, फिर से, लास्ट, एंड रिलैक्स। पहले लेफ्ट लेग को खोल दीजिए सामने की तरफ, राइट लेग को खोल दीजिए सामने की तरफ, थोड़ा सा टैप करिए पैरों को ताकि वो रिलैक्स हो जाए। इतनी देर से आप वज्रासन या जिस भी आसन की स्थिति में थे, अपनी जगह पर लेट जाइए, जहां पर भी हैं अपनी जगह पर लेट जाइए। बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए, कुछ सेकंड के लिए बॉडी को जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, हथेलियां नीचे की तरफ। अब आपको पहले राइट लेग नी टाइट, टोज रिलैक्स, 30 पर रोकना है जो कि जमीन से 1 फीट होगा, 60 पर रोकना है जो कि जमीन से 2 से 2.5 फीट ऊपर होगा, फिर 90 पर लेकर आना है जो कि एकदम कमर के स्ट्रेट होगा आपके। स्टार्ट करेंगे राइट लेग से ताकि आपकी बॉडी बैलेंस करना सीखे। कुछ सेकंड के लिए आप 30 पर ही बैलेंस बनाकर रखिए, नी टाइट रखिए, टोज रिलैक्स रखिए। देन 60, लगभग 2 से 2.5 फीट ऊपर, देन 90,
हाथों के सपोर्ट से पैरों को भी ऐसे आप सपोर्ट करके हाथों से एकदम सीधा रख सकते हैं। वापस आएंगे, पहले 60 पर रोकिए, एंड रिलैक्स। जो आपने राइट लेग से किया अब वही आपको लेफ्ट लेग से भी करना है। 30। जो पैर आपका जमीन पर है उसका नी जमीन पर ही प्रेस करिए। 60 एंड 90। सिक्सटी, 30 एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, कमर के नीचे, जहां भी आप कंफर्टेबल है। आपको सिंगल सिंगल पैर से पहले उसको बार बार नीचे लाना है, ऊपर की तरफ ले जाना है, या 90 तक लेकर आएंगे। जब ऊपर की तरफ आएगा तो 90 तक, और जब नीचे की तरफ जाएगा तो जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ रखिएगा। पैरों को पूरा नहीं जमीन पर रखना आपको। इस तरह से करेंगे। नी टाइट रखिएगा और टोज रिलैक्स रखिएगा। ऐसे हाथों को आप कमर के नीचे भी रख सकते हैं, जैसा आपकी बॉडी को नेगेटिव स्ट्रेस ना आए, ताकि एंड रिलैक्स। एकदम ढीला छोड़ दीजिए कुछ सेकंड के लिए बॉडी को। ये अभ्यास हम लगभग डेली ही करेंगे ताकि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो और हम आसनों को और अच्छा बेहतर कर सके, साथ ही शुद्धि क्रिया और प्राणायाम को भी अच्छे से कर सके। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आप दोनों पैरों को एक साथ नी टाइट, टोज रिलैक्स, जितना हो सके सिर की तरफ लाइए, ऐसे। और फिर नीचे की तरफ जब जाएंगे तो थोड़ा एक फीट ऊपर ही छोड़िए पैरों को। नी टाइट रखिए, टोज रिलैक्स रखिए। आपका पैर ऊपर जाए तब भी और नीचे भी जाए तब भी ध्यान रखिए। एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे, जहां भी कमर के साइड में रखिएगा। 8 पवन मुक्तासन करेंगे हम, जिसमें आपको राइट लेग को नीचे फोल्ड करना है और दोनों हाथों की प्रेशर को पैरों में इतना प्रेशर देना है कि आपका जो नी है वो चेस्ट तक आ सके। जो भी पैर आप फोल्ड करके ला रहे हैं उसको इतना प्रेशर देना है कि वो चेस्ट तक आ सके। रिलैक्स। लेफ्ट लेग करते चलिए। पेट संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद है अर्ध पवन मुक्तासन और पवन मुक्तासन। रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ नी से फोल्ड करिए और दोनों पैरों की नी को हिप तक लेकर आइए, सॉरी चेस्ट तक लेकर आइए। पूर्ण पवन मुक्तासन स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स। फिर से रिलैक्स करते चलिए।
एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। आप आपको हाथों के सपोर्ट, जो हाथ है आपका वो सिर के पास ऐसा होना चाहिए, जिसकी जो कलाई है वो ऊपर की तरफ और जो उंगलियां हैं वो आपके शरीर की तरफ ऐसे रख लीजिए सिर के साइड में। मत्स्यासन करेंगे। आपको सिर्फ कमर को उठाना है, उधर पे हल्का सा एक कर्व आएगा आपका, और पूरे हाथों के सपोर्ट से आपको सिर को उठा करके सिर का जो टॉप का हिस्सा है या ऊपर का हिस्सा है उसको जमीन पर रख देना है। करेंगे ऐसे, कुछ इस तरह से करवा रहा है आपकी बॉडी में। पैर मिले हुए रहे, हाथों का स्टैंड बना लीजिए कोहनियों से, कोहनियों के सपोर्ट से, और हाथों को थाइस पे ऐसे रख दीजिए। पूरा चेस्ट खोल दीजिए आसमान की तरफ। हाथों का सपोर्ट लीजिए, आराम से बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए कुछ सेकंड के लिए। मत्स्यासन किया था हमने अभी। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। अब दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करिए और दोनों पैरों की हील को हिप के पास रखिए ऐसे। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए ऐसे। आप सोच लीजिए आप नौकासन का भी और ब्रेस पोज या सेतुबंद आसन दोनों का ही फायदा ले रहे हैं। दोनों हाथ सिर के ऊपर एकदम सीधा। आपको अपर बॉडी को उठाना है हाथों के साथ ही, और दोनों हाथों को नी से क्रॉस कर देना या साइड में कर देना, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। स्टार्ट करेंगे फिर से। पेट कम करने के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग है ये। एंड रिलैक्स। पैरों को खोल दीजिए और हाथों को भी रिलैक्स कर दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के पीछे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। दोनों पैरों को मिलाते हुए एक साथ साइकिलिंग करेंगे ऐसे। ये भी स्ट्रेचिंग हम लगभग डेली ही करेंगे। उसी को अपोजिट कर दीजिए। रिलैक्स, कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे। आपको पहले राइट लेग उठाना, उसका नी टाइट रखेंगे, टोज रिलैक्स रखेंगे, और राइट लेग से सर्कल बनाना। अगर आपके पास जगह ज्यादा है तो आप बड़ा सर्कल बना सकते हैं, जगह कम है तो सिर्फ पैर को 60 पर ले जाइए और ऐसे ऐसे ही छोटा छोटा सर्कल बनाइए। लेकिन जगह ज्यादा हो तो बड़े सर्कल बनाइए। राइट से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मुझे अनईजी लग रहा है, मैं साइड थोड़ा सा चेंज करती हूँ। आप कंटिन्यू रहे, क्योंकि आप लगभग मेरे से डेली जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है क्या करना है। कुछ चेंजेस होते हैं। मेरे पास जगह कम लग रहा है आज मुझे, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कैमरे को सही तरह से दिख रही हूँ कि नहीं। लेफ्ट लेग से
इसे ऑपोजिट कर दें। एंड रिलैक्स। पेट के बल आइए और मकरासन की स्थिति में लेफ्ट पाम नीचे, राइट ऊपर, पैरों में भी अंतर कर दीजिए और बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए, शोल्डर रिलैक्स कीजिए। लेकिन जो महिलाएं गर्भवती हैं या प्रेग्नेंट हैं और जो महिलाएं पीरियड से हैं, वो पेट की बल आकर के भी कोई भी आसन नहीं करेंगी, इसलिए वो पेट की बल ना ही आए उस दौरान जब वो इस अवस्था में है। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को आप ऐसे रख लीजिए चेस्ट के साइड में। अर्धभुजंगासन करेंगे हम। फॉरहेड जमीन पर रहेगा। आपको अपर बॉडी को इतना उठाना है कि हाथ आपका एल्बो से सीधा नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी उंगली, सिर्फ और सिर्फ एल्बो तक, आपकी कलाई से लेकर के आपकी कोहनी तक ही हाथ बस खुलेगा, बाकी नहीं। और जितना हो सके सिर को आसमान की तरफ ले जाइए। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स करते चलिए। पैर आपके फाइनल पोस्चर पे भी मिले होना चाहिए। कोहनियां आपके कमर की साइड, ध्यान रखिए। इसके बाद आपको हाथों को थोड़ा और नीचे की तरफ ले जाना। हाथ वैसे ही हैं, आपके पैर मिले हुए ही हैं। पूर्ण भुजंगासन की स्थिति, जिसमें आपको अपर बॉडी को, फॉरहेड जमीन पर रहेगा स्टार्टिंग में। जब आप उठाएंगे अपर बॉडी के साथ ही आपको अपर बॉडी को इतना उठाना है कि हाथ आपका एल्बो से एकदम सीधा हो जाए और जितना हो सके फाइनल पोस्चर पे आप आसमान की तरफ देखेंगे। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स करते चलिए। मकरासन में रिलैक्स करिए। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप करते हैं। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए। विपरीत नौकासन। आपको अपने हाथों को और पैरों को इतना ऊपर की तरफ उठाना है अपने फेस के साथ कि आप सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी नाभि पर आ जाए। हमें ये कोशिश करनी है एक उल्टी, एक नाव के समान, विपरीत नौकासन, उल्टे नाव के समान आकृति बन जाए। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स। फिर से रिलैक्स करते चलिए। पैरों में भी अच्छा सा स्ट्रेच दीजिए। नी को टाइट ही रखिए, टोज रिलैक्स रखिए। एंड रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दें। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, हथेलियां आसमान की तरफ, चिन जमीन पर, अर्ध शलभासन। राइट लेग नी टाइट, टोज रिलैक्स। स्टार्ट करेंगे राइट से। जितना हो सके इसको ऊपर की तरफ उठाइए और खोल दीजिए थाइस से, थाइस तक खोल दीजिए।
बॉडी को ना ही आपको साइड बेंड नहीं करना है, ना आपको लेफ्ट साइड बेंड करना, ना ही राइट साइड। आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ जिस पोजीशन पे है उसी पर ही रखिए, चिन जमीन पर ही रहेगा। करते चलिए, राइट से लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, करते चलिए। एंड रिलैक्स। बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। पाम ऑन पाम कर दीजिए, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। फेस या चिन को ड्रॉप कर दीजिए। जो लोग मेरे लाइव सेशन के साथ कनेक्ट रहते हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए करिए, ताकि मुझे आपके टॉप टू बॉटम आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता चल सके और मैं वैसे ही इंस्ट्रक्शंस अपने योग सेशन के बीच में दे सकूं। जो भी मेरे साथ नए कनेक्ट होते हैं वो प्लीज़ ये ऐसा कर सकते हैं, ताकि मैं उस आपकी पर्सनालिटी ऑब्जर्व करके ही अपने सेशन को और अच्छा और बेहतर कर सकूं। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को पहले कमर की साइड में नीचे की तरफ ले जाइए। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए। जो लोग ऐसे ही कर सकते हैं वो ऐसे ही करिए, जो लोग नहीं कर सकते हैं वो अपने हाथों से हील को पकड़ सकते हैं। धनुरासन करेंगे हम। फॉरहेड जमीन पर रखें। जब फाइनल पोस्ट अभी आप स्टार्टिंग में है तो आप फॉरहेड जमीन पर रखिए। दोनों हाथों को या तो साइड में रखिए अपने, या दोनों पैरों की हील को पकड़ लीजिए हाथों से। आपको अपर बॉडी और पैरों को इतना उठाना है थाइस तक कि आप सिर्फ और सिर्फ नाभि पर आ जाए। जितना हो सके पैरों को आसमान की तरफ करेंगे ताकि आप सिर्फ और सिर्फ नाभि पर आ सके और एक फाइनल पोस्चर धनुरासन के लिए दे सके। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स। फिर से रिलैक्स। जिसको जरा भी अनईजी लगा वो बिल्कुल भी कोशिश ना करे। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से ही करना है, ध्यान रखिए। एंड रिलैक्स। आ जाइए सीधा कमर के बल और कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर दीजिए। दोनों हाथों का सपोर्ट लेकर के आराम से बैठेंगे। कुछ सेकंड का हर उसकी भी जरूरी होता है ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो सके। आएंगे स्टैंडिंग पोजीशन पे, कुछ खड़े होकर स्ट्रेचिंग के लिए और साथ ही कुछ खड़े होकर के स्टैंडिंग आसनों के लिए भी। पैरों में आपका कंफर्टेबल डिस्टेंस, दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का डिस्टेंस। जिनको चक्कर आता है उनको ये चीज स्पेशली ध्यान में रखने की है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है तो उनको ये चीज हमेशा ध्यान में रखने की है कि पैरों में थोड़ा सा अंतर करके ही खड़े हों, पैरों को आपस में मिला करके ना खड़े हों। और वैसे ये प्रोसेस सभी के लिए फायदेमंद है कि पैरों में अंतर करके ही थोड़ा खड़े हों। साथ ही आपको पैरों को जो रखना है वो रेल की पटरी के समान एकदम पैरेलल रखना है। पहले ताड़ासन से स्टार्ट करेंगे। उंगली को लॉक करके पहले सिर पर रख लीजिए। आप पूरी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ ले जाइए। हाथ एल्बो से एकदम सीधा और सिर्फ टोज पर आ जाइए। रिलैक्स करते चलिए। रिलैक्स। जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ ऐसे ही रख करके हाथों को स्ट्रेच दे सकते हैं अपर साइड। हाथों को इतना स्ट्रेच दे दीजिए, बॉडी को इतना स्ट्रेच दे दीजिए जिससे कि आप हाथों से आसमान को छूना चाहते हो।
एंड रिलैक्स। वापस से आपको जो हाथ है पहले शोल्डर लेवल पर कर लीजिए और हाथों के साथ ही आपको वापस से फिर टोस पर आना है, हाथों को ऊपर साइड ले जाते हुए स्टार्ट करेंगे। ऐसे ले जाइए और फिर हाथों को ऐसे ही शोल्डर लेवल पर ले आइए और ऐसे ही टोस पर करके आप चेयर पोज बना लीजिए। ऐसे उत्कटासन। कुछ सेकंड के लिए ऐसे रुक सकते हैं, रुकिए। किसी भी एक पॉइंट पर देखेंगे एकदम अनबैलेंस नहीं होंगे, आपकी स्पाइन एकदम सीधी। उठिए, ऐसे ही टोस पर हाथ को ऊपर की साइड करिए, शोल्डर लेवल पर आइए, हथेलियों को टर्न करिए एंड रिलैक्स। वन मोर टाइम करेंगे। जिनको भी पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वो उत्कटासन या जो भी मैंने कराया वो नहीं करेंगे। आपको ध्यान में रखना है इन सब बातों को। वापस से हाथों को शोल्डर लेवल पर आइए, हथेलियों को ऊपर की तरफ करिए, आसमान की तरफ, और हाथों के साथ ही आपको बॉडी अप उठाना है पूरा और टोस पर आना है। ऐसे जैसे कि हम वेरिएशन में आते हैं ताड़ासन की। आइए हथेलियों को ऐसे ही लेकर के और बना लीजिए चेयर पोज। सिर्फ और सिर्फ टोस पर रहेगी आपकी बॉडी, स्पाइन एकदम सीधा। जितना आप नीचे ले जा सकते हैं ले जाइए। उठिए, सीधा रखिए हाथों को, शोल्डर लेवल पर आइए, हथेलियों को नीचे की तरफ करिए एंड रिलैक्स कर दीजिए। वृक्षासन। उठाइए राइट लेग को और रख दीजिए थाइस पर हाथों के सपोर्ट से। आपके पास दीवार है, उसका भी सपोर्ट ले सकते हैं आप, और चाहे तो दीवार में पूरी बॉडी को लेकर के इस तरह से अभी आप कर सकते हैं। आप अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करें। हाथों को साइड में रखिए, ले जाइए पूरा एल्बो से खींचते हुए, हाथों को मिला दीजिए आपस में। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए और धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। किसी कारण से अगर आपको चक्कर आता है या अनईजी फील होता है तो आंखों को खोल कर ही रखिए। जैसे मुझे लगता है मैं खोल कर ही रखूंगी। टर्न योर पाम। पहले हाथों को रिलैक्स कर दे, देन पैर को रिलैक्स करें। यही चीज आप लेफ्ट साइड से करेंगे या लेफ्ट लेग से करेंगे। उठाइए लेफ्ट लेग को, रख दीजिए थाइस पर ऐसे। जो दोनों हाथ है आपके वो साइड पर ऐसे। ले जाइए स्ट्रेच करते हुए दोनों हाथों को और आपस में मिला दीजिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, बॉडी को पूरा एक लाइन पे रखिए। अगर आप किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करेंगे आपकी बॉडी बिल्कुल ध्यान बैलेंस नहीं होगी। वृक्षासन कर रहे हैं हम। टर्न योर पाम। पहले हाथों को रिलैक्स कर दें, देन पैर को रिलैक्स करें। थोड़ा सा ऐसे ही कर ले ताकि जो भी आपको नेगेटिव स्ट्रेच आया है या जरा भी अनईजी लग रहा हो उसके लिए अच्छा, थोड़ी बॉडी वार्म अप और अच्छे से हो जाएगी। पैरों में अच्छा सा डिस्टेंस कर लीजिए, पैर एकदम पैरेलल, और उंगलियों को आपस में लॉक कर लीजिए। पूरा स्ट्रेट ले जाइए। त्रियक ताड़ासन करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ जिस भी साइड आपकी अपर बॉडी जाती है उस साइड आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ और सिर्फ अपर बॉडी को ही ले जाना है। हाथ एल्बो से एकदम टाइट रहेगा। ना ही आपको बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करना, ना ही बैकवर्ड बेंड करना, सिर्फ और सिर्फ साइड बेंड करना है आपको। स्टार्ट करेंगे पहले राइट से, स्ट्रेट देन लेफ्ट। थोड़ा सा मैं और शिफ्ट होती हूँ। जिनका पेट सुबह क्लियर नहीं होता है, पानी पीजिए और इस आसन का सेट करिए कम से कम 10 बार।
त्रियक ताड़ासन, त्रियक भुजंगासन, कटी चक्रासन और ताड़ासन। पानी पी करके आपको यही अभ्यास, यही सेट आसनों के सेट करना है आपको। और आपकी बॉडी में जो भी क्लियर नहीं हो पा रही है, पेट साफ नहीं हो पा रहा है, वो इस प्रोसेस से हो जाएगा। दोनों हाथ स्लाइड करते हुए अप एंड डाउन होंगे। जो भी हाथ ऊपर की तरफ जाएगा उसके मिडिल फिंगर को देखना, जो हाथ नीचे की तरफ जाएगा कोशिश करें कि हम उसको जमीन तक ले जा सकें। आपका ये भी साइड स्ट्रेचिंग है, ध्यान रखिए कि आपकी सिर्फ और सिर्फ साइड स्ट्रेचिंग देना है बॉडी को, ना ही फ्रंट ना ही बैक। स्टार्ट करेंगे राइट से, लेफ्ट राइट करते चलिए। एंड रिलैक्स। सूर्य नमस्कार करेंगे। उसके बाद जो हमारी और ज़्यादा फास्ट एक्सरसाइज है या बॉडी को और ज़्यादा वार्म करने की जो एक्सरसाइज है वो स्ट्रेचिंग या कार्डियो एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 बार जब हम अपने बॉडी को मूवमेंट देते हैं तब हम एक बार सूर्य नमस्कार कर पाते हैं। लेकिन साथ में आपको ये भी चीज़ ध्यान रखने की है कि जिसको कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है या कोई भी ऐसी बीमारी है, शारीरिक तकलीफ है जिसमें वो आप इस तरह की स्ट्रेचिंग नहीं दे सकते, बॉडी को इस तरह से आसनों का स्टेप्स नहीं दे सकते हैं, वो इसको बिल्कुल भी ना करें। अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख कर के ही आपको सूर्य नमस्कार करना है। अभी मैंने आपको फ्रंट से दिखाया, अब मैं साइड से दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं अपनी बॉडी को ज़्यादा मूवमेंट नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा अनईजी लगता है। और आप भी ध्यान में रखिए, अगर आप फास्ट करते हैं तो थोड़ा अनईजी लगेगा आपको, इसलिए थोड़ा स्लो में ही करिए, पूरा स्टेप प्रॉपर बनाइए ताकि आपको तकलीफ ना हो। मुझे थोड़ा सा अनईजी लगता है और कंफर्टेबल फील नहीं करती, इसलिए मैं सूर्य नमस्कार कम भी करती हूँ और साथ ही मैं पूरा पोस्चर, फाइनल पोस्चर नहीं बना पाती हूँ कुछ कुछ आसनों के स्टेप्स में। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए ऐसे ही अपनी जगह पर वॉक कर ले थोड़ा सा, ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। बहुत ज़रूरी होता है अपने आसनों के बीच में, क्रियाओं के बीच में अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना ताकि उसका पूरा फायदा आपको मिल सके। एंड रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पर, कमर को रोटेट करना है आपको, लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक। एक बड़ा सा सर्कल सिर्फ और सिर्फ कमर से बनाना है आपको, बाकी बॉडी का कोई भी हिस्सा मूव नहीं करेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ बड़ा सा सर्कल ऐसे। ऑपोजिट कर दीजिए उसी को, और चाहे तो आप हाथों को इस तरह से भी कर सकते हैं और अच्छा कर दे सकते हैं अपने कमर, और अच्छा स्ट्रेच। कुछ कुछ ऐसे ही ट्राई करते चलिए, कुछ ऐसा
आपके हाथ कोहनी से एकदम, कोहनिया जो आपकी एकदम पैरेलल है। एंड रिलैक्स। जो पैर उठेगा वही हाथ। कोशिश करें कि हम नी को चेस्ट तक लेकर आ रहे हैं। ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारा जो नी है वो चेस्ट तक आ सके। उठाइए पैरों को, सिर्फ पहले राइट लेग को उठाइए और प्रेस करिए उसको चेस्ट तक। एंड रिलैक्स। लेफ्ट एंड रिलैक्स। राइट लेफ्ट करते चलिए। राइट। आप चाहे अगर अनबैलेंस हो रहे हैं तो दीवार का सपोर्ट लेकर भी कर सकते हैं। पूरा स्टैंडिंग पोजीशन पे रहिए। बॉडी को बिल्कुल भी फॉरवर्ड बेंड नहीं करिए। अब हम थोड़ा फास्ट प्रैक्टिस करते हैं हाथों के साथ, ताकि हमारा नी जो है वो चेस्ट तक आ सके। जो भी पैर उठ रहा है उसका नी चेस्ट तक आ सके। कुछ नया करने की हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आपको हर एक यूज सेशन में कुछ नया करा सकूं। कोशिश रहती है मेरी, क्योंकि मैं तैयारी कुछ भी नहीं करती हूँ। जो मुझे लाइव सेशन में याद आता है मैं वैसे ही कराती जाती हूँ। तैयारी कुछ भी नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा मल्टीटास्किंग वर्क है मेरे शेड्यूल का। देन वॉक। सबसे अच्छा, जाइए आगे की तरफ, पीछे की तरफ, कमर को लेफ्ट राइट करते हुए। गुड। करते चलिए। हाथों को भी आगे पीछे करते चलिए। फ्रंट में, देन राइट, देन लेफ्ट, देन राइट करते चलिए। वॉक के साथ साथ आपके हाथ भी आगे पीछे होंगे, पैरों के साथ साथ आपके हाथ भी आगे पीछे हो रहे हैं। बॉडी आपकी लेफ्ट और राइट हो रही है फिलहाल। फ्रंट देन वॉक। थोड़ा फास्ट चलते चलिए। कमर आपकी लेफ्ट राइट हो रही है, हाथ आगे पीछे हो रहे हैं। हाथों को सामने की तरफ करिए, करिए उनको इस तरह से। आप शोल्डर लेवल पर, देन रिलैक्स। फ्रंट वॉक के साथ साथ आप साइड एंड रिलैक्स। नीचे की तरफ, फ्रंट अप, साइड, नीचे। करते चलिए, करते चलिए, थोड़ा फास्ट करते चलिए। फ्रंट अप, साइड, डाउन, फ्रंट अप, साइड एंड डाउन। रिलैक्स। आइए शवासन की स्थिति में शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों में अंतर 1 से 1.5 फीट का, 1.5 से 2 फीट का अंतर कर दीजिए पैरों में। हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, थाइज और नीज को भी एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसें तेज तेज चल रही है, सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे।
शवासन कर रहे हैं। शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे, साथ ही ईश्वर से भी जोड़े रहे। बॉडी रिलैक्स करेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर ले जाएं। रिलैक्स योर टोज, एंकल्स, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, private part, टोटली रिलैक्स छोड़ दें। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाएं। कॉक्सिक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दें। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दे। Relax your chest, lungs, heart, liver, kidney, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दें। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दें। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाएं। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint, टोटली रिलैक्स छोड़ दें। रिलैक्स योर नेक, चिन, लिप्स, टिप ऑफ द नोज, eyes, ears, eyebrows, forehead, फेशियल मसल्स को भी एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे कि आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए।
धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगलियों पैरों की उंगलियों थोड़ा सा हलचल करिए, पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर एकदम सीधा ले जाइए, पूरा स्ट्रेच कर दीजिए। अपर बॉडी को अपर साइड, लोअर बॉडी को लोअर साइड, दोनों हाथों को आपस में रब करिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर दीजिए, दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से बैठिए। सुखासन और पद्मासन या पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हमारी कपालभाति शुद्धि क्रिया और डीप ब्रीदिंग हो चुकी है। कुछ इस तरह से आपके जो लेफ्ट हैंड से आप वायु मुद्रा बनाएंगे, इस तरह से फर्स्ट फिंगर को आपके थंब की रूट पे रख दें और उसका प्रेशर, जो थंब का प्रेशर है वो आपकी फर्स्ट फिंगर पर रहे। और लेफ्ट हैंड से आपको कुछ इस तरह से मुद्रा बनानी है जिसमें आपकी छोटी उंगली और अंगूठा खुला हुआ रहेगा, बाकी 3 जो उंगलियां बीच की वो आपके पाम की तरफ रहेगी, हथेलियों की तरफ। स्पाइन एकदम रिलैक्स रखिए, शोल्डर रिलैक्स रखिए, आंखों को, फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स रखिए। आंखों, आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होना चाहिए। किस तरह से करना है आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये मैं बताती हूँ आपको। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं या पहले से लाइव कनेक्ट मेरे साथ हमेशा रहे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। जो मेरे साथ आज नए हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आपको राइट हाथ के अंगूठे से राइट साइड की नॉस्ट्रिल को बंद करना और लेफ्ट से सांस लेना। हमेशा ध्यान रखिए कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट से ही सांसों को छोड़ करके वापस आएंगे। जब मैं कहती हूँ कि आप सांसों को छोड़ करके वापस आइए, तभी हमेशा ध्यान रखना आपको ये बात। आपको बॉडी बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करनी है, आपको शोल्डर भी एकदम रिलैक्स रखना, आंखों को, फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स रखना। आपको राइट नॉस्ट्रिल से को बंद करके लेफ्ट से सांस लेना है पूरा, जब तक ले सकते हैं। जब आप पूरा ले सके तो फिर लेफ्ट को बंद कर दीजिए और राइट से छोड़ दीजिए। फिर आप राइट से लीजिए, राइट को बंद कर दीजिए, लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ये एक राउंड हुआ। मैं आपको एक बार करके बताती हूँ। एक राउंड मैंने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सांस लिया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से छोड़ दिया, फिर राइट से लिया, बंद किया, लेफ्ट से छोड़ दिया। ये एक राउंड हुआ। आपको मुंह बंद रखना है, नाक से ही सांस लेना और नाक से ही छोड़ना, ये हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि फिल्टर होकर के जाता है ऑक्सीजन हमारे शरीर में और जो भी कीटाणु है उनको आपको बाहर ही रोक देता है। इसलिए बहुत ध्यान में रखिए कि आपको मुंह बंद करना है और नाक से ही सांस लेनी है, नाक से ही छोड़ना है। स्टार्ट करेंगे। आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। अगर आंख बंद करके कर सकते हैं तो पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए या उस जगह पर जहां पर आपको कोई शारीरिक तकलीफ हो।
लेफ्ट साइड सांसों को छोड़ के वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, आंखों पर चेहरे पर लगाइए, आंखें बंद ही रखिए। दोनों हाथों को वायु मुद्रा में, दोनों नी के ऊपर। आपकी एल्बो जो है वो कमर से लगी हुई है। स्पाइन, शोल्डर, फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। भ्रामरी प्राणायाम करना है आपको। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा मुंह को बंद करके भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है आपको 5 बार। और जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही सकारात्मक कर पाएंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। जहाँ तक भी आपके भ्रामरी प्राणायाम या ओम के उच्चारण की ध्वनि पड़ती है या आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन जहाँ जहाँ तक एक्टिव होते हैं, आसपास के वातावरण को उतना ही सकारात्मक करते हैं। स्टार्ट करेंगे। लास्ट। हाथों को ऐसे ही वायु मुद्रा में रखिए, आंखों को बंद ही रखें, आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए, शोल्डर रिलैक्स रखिए, स्पाइन को भी रिलैक्स रखिए। ओम का उच्चारण करेंगे। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे आप उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे। लंबा गहरा सांस लेना है आपको, ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है ताकि आपके आसपास का वातावरण शुद्ध हो सके। स्टार्ट करेंगे। लास्ट। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, आंखों को बंद ही रखिए, फेशियल मसल्स रिलैक्स रखिए। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखिए। ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास है, जो हमसे दूर है, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें, धीरे से आंखें खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। चाहे तो आप बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, आसन जो भी आसन की स्थिति में उससे थोड़ा बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए जैसे कि मैंने किया है। हम इस हफ्ते पूरा पर्सनालिटी पर डिस्कस कर रहे हैं।
आप पर्सनालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसको ब्राइट और शाइनी कर सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ जो टिप्स मैंने शायद जीवन में अपने फॉलो किए हैं और परिवर्तन किया है, ये आप सब भी देख रहे हैं। तो उनमें से एक टिप मैंने और फॉलो किया है, जो एक टिप्स जो है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि दिन की शुरुआत छोटे छोटे टास्क से करिए जो आपको और इम्प्रूव करते हों। आप उसमें अपनी पसंद की उन सब चीज़ों को ले सकते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को और ब्राइट और शाइनी कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं लेती हूँ कि मैं दिन भर में अपने आप को कोई एक टास्क देती हूँ कि मैं उसको आज पूरा करूँगी, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। वैसे मैं बहुत कम ही ऐसा कर पाती हूँ क्योंकि जो मेरा शेड्यूल है एकदम टाइट होता है और बिजी होता है, तो ये मैं बहुत कम ही कर पाती हूँ ऐसा। लेकिन मैंने कभी किया है ये सब चीज़ों को कि जिस तरह से मुझे वजन कम करना था, तो मैंने उस आसनों की उन्हीं जो मैं आपको स्ट्रेचिंग करा रही हूँ, इन्हीं सबसे ही मैंने अपने वेट को कंट्रोल करके 75 से आज मैं 60 के डाउन जा रही हूँ। मतलब 60 से भी कम मेरा वेट जा रहा अभी इस समय। थोड़ी दिनचर्या अव्यवस्थित है इस कारण से। लेकिन छोटे छोटे ही टारगेट दिए मैंने। उस सेशन को ही लगभग दिन में 2 से 3 बार किया। जो भी सेट मैंने सीखे हैं किसी से, मैं जल्दी ही आपसे डिस्कस करूंगी कि मैंने किसके सानिध्य में जाकर के योग की बारीकियां सीखी हैं, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। जल्दी ही वो दिन भी आने वाला जब से मैंने पहले दिन से योग स्टार्ट करेंगी, बस कुछ ही दिनों में वो दिन आपको मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो ऐसे ही छोटे छोटे टास्क मैंने दिए। आप भी अपनी दिनचर्या को ऐसे ही टास्क दे सकते हैं। पहले दिन से दीजिए, फिर उस टास्क को आप हफ्ते में भी दे सकते हैं कि आपको आज दिन भर में ये पूरा करना है, इस हफ्ते तक इस काम को पूरा करना है और इस महीने तक इस काम को पूरा करना है और शायद इस साल तक हमको इस अचीवमेंट को लेना है। इस तरह से आप अपने आप को टास्क दे सकते हैं अपने दिन को अच्छा और बेहतर करने के साथ ही अपनी पर्सनालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए। साथ ही आप एक चीज़ और कर सकते हैं, कुछ ऐसा और बेहतर करिए अपने रूटीन में, कुछ ऐसा और बेहतर करिए कि आप सबके लिए एक मिसाल बन जाए और सामने वाला या वाली ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या ऐसा चल रहा है इसकी लाइफ में जो इतना चेंज आया। बस तो अपने दिन की शुरुआत कुछ ऐसे ही टास्क से करिए और अपने दिन को अच्छा और बेहतर करिए। और मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपके आज के दिन को भी अपने आसनों के साथ, क्रियाओं के साथ, प्राणायाम के साथ, अपने योग सेशन के साथ आपके दिन को अच्छा और बेहतर करने के लिए, साथ ही आपके शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए जो भी प्रयास किए हैं उसमें मैं बहुत हद तक सफल रही हूँ। ये मैं आपके कमेंट से जानना चाहती हूँ। जो भी मेरे साथ लाइव कनेक्ट होते हैं ज़रूर मुझे कमेंट कर दिया करें ताकि मैं आपकी पर्सनालिटी को भी ऑब्जर्व कर सकूं और अपने सेशन को वैसा ही अच्छा और बेहतर कर सकूं। जो भी मेरे साथ लाइव कनेक्ट रहते हैं, और जब भी आप लाइव कनेक्ट रहते हैं मेरे साथ, आप मेरे प्रोग्राम को या मेरे लाइव सेशन को सुनिए ताकि आप थोड़ा बहुत जो भी कर पा रहे हो कर सकें। इसी उम्मीद के साथ कि आपका आज का दिन भी अच्छा और बेहतर हो और आने वाले दिनों के लोग को भी आप अच्छा और बेहतर कर सकें, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।